महादानव, तुमने मेरे जाल में फंस गए। ड्रैगन महल का जादुई हथियार, राक्षस वध करने वाली तलवार। यह छोटी सी कटार मेरी जान भी ले सकती है। यह बहुत हास्यास्पद है। चाहे तुम 9 आकाशों की बिजली बुला लो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। रसेंगन नहीं। सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मैं अस्पताल में नहीं हूं? मैं यहां कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या यह नरक है? तू मरा हुआ है क्या? गर्म है, नरम है। तू जिंदा है। माफ करो, माफ करो। यह कौन सी जगह है? डॉक्टर साहब, मेरी मां कैसी हैं? बस 7 दिन और हैं। जल्दी से ऑपरेशन का खर्च जुटाओ। तुम्हारी उम्र 30 साल से ऊपर है। अपनी ही मां के लिए जान बचाने वाले पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करता हूं, मैंने शिव फेन को शिव शाओ से शादी करवा दी है। क्या? नहीं मां, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी मां ने दहेज ले लिया है। तू कहेगी नहीं तो नहीं। ले जाओ। पति जी, पति जी, आओ, मुझे छोड़ दो। पति, 7 दिन बाद मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा। शादी की दावत में जरूर आना। उसे मारो। मुझे वापस जाने दो। माफ करना, केवल इस दुनिया में मरकर ही तुम अपनी असली दुनिया में लौट सकते हो। इसके साथ ही सिस्टम इनाम देगा आपको 50 लाख मृत्यु मुआवजा। लेकिन शर्त यह है कि सिस्टम मरते ही वापस जा सकते हैं, और 50 लाख भी। इस तरह मां के ऑपरेशन का खर्च पूरा हो जाएगा और शिवफेन भी बच जाएगी। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। तुम यहां मत आओ। मेरा मंगेतर लोंग आओतियान है। वह जल्द ही आएगा। उसके पिता ड्रैगन किंग हैं। ड्रैगन किंग के मुस्कुराते ही जीवन और मृत्यु अनिश्चित हो जाते हैं। ले आओ उसे। मध्य उम्र के गरीब का अपमान मत करो। मैं हूं किए वापस आ गया हूं। यह खुद को मार भी नहीं सकता। शरीर से राक्षसवध तलवार झेल ली। मेरा सिर्फ आधार निर्माण स्तर है, जबकि वह कम से कम मुझसे पूरा एक ऊपर गोल्डन कोर स्तर का है। नहीं, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन शर्त यह है कि तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। सजा के तौर पर सिस्टम होस्ट के लिए 100 साल की कुल्टीवेशन क्षमता बढ़ाएगा, ताकि आपको मारना और भी मुश्किल हो जाए। कृपया प्रश्न ध्यान से सुने। मैं नहीं। सचमुच? यह तो उच्च स्तर का युवानिंग चरण है। तुम अगली बार पूरी बात कह दिया करो। इतना डरा मत। सुंदरी, कृपया मुझे छुरा घोंप दो। मैं जानता हूं यह बहुत ज्यादा मांग है, पर मेरी मजबूरी है जो मैं कह नहीं सकता। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मुझे मरना ही होगा ताकि मैं उस दुनिया में लौट सकूं। वहां मेरा एक बहुत अहम इंसान मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम मेरा अपमान भी कर रहे हो। इसे एक अच्छा काम समझो। ठीक है ना? योद्धा मारा जा सकता है पर अपमानित नहीं। मैं मुरोंग किंगचेंग हूं। बकबक बंद करो। मारने को कहा तो मार दो। यह भी नहीं मरा। बस करो। मेरी और तुम्हारी शक्ति में आसमान और जमीन का फर्क है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। मारना है तो मार दो। अगर मैंने भौं तक तिकोड़ी तो समझना। सिस्टम के नियम उजागर नहीं करने, सक्रिय रूप से मांग नहीं कर सकते दूसरे आपको मारें। आपके हाल के व्यवहार को देखते हुए सिस्टम आपकी 500 साल की क्षमता बढ़ाएगा। कृपया याद रखें, सिस्टम नियमों के विरुद्ध हमले आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कृपया प्रयास जारी रखें। आपको जल्दी मरने और जल्दी पुनर्जन्म लेने की कामना करता हूं। सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैं उसके स्तर को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। उसने कहा कि वह नहीं है इस दुनिया का व्यक्ति। क्या यह राक्षस अब दिव्य बनने के लिए तैयार है?
नहीं, मुझे वापस मरने का रास्ता ढूंढना होगा। इस शरीर की यादों से पता चलता है मैं एक क्रूर हत्यारा हूं और बुराइयों से भरा राक्षस हूं। क्योंकि मैं सीधे मांग नहीं कर सकता, तो मैं उसे मारने के लिए मजबूर करूंगा। छोकरी, क्या तुम हमारे मत धर्म को तुच्छ समझती हो? सच कहता हूं, अभी तक तो बस तुमसे खेल रहा था, अब मैं खेल का तरीका बदलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। पहले इन चारों को पीटो, फिर मार डालो। फिर सबके सामने तुम्हारी कौमार्यता छीन लूंगा। तुम्हारे बिच पैलेस की चींटियों के बिल में पानी भर दूंगा। अंडों की जर्दी हिलाकर गड़बड़ा दूंगा। तुम्हारे संप्रदाय का नामो निशान मिटा दूंगा। कैसा लगा? बहुत गुस्सा आ रहा है न? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा दबंग बनते हो। आ जाओ, हमला करो। बस एक वार काफी है। मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। महान दानव सम्राट, मैं हार मानता हूं, तुमसे लड़कर भी नहीं जीत सकता। कृपया मुझे और सताओ मत। मैं अपनी जादुई देह को एक बलिदान के रूप में आपसे विवाह करने को तैयार हूं। बस आप मुझे छोड़ दें। बिची पैलेस के सभी लोगों को आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुश्री, कृपया अपना सम्मान बनाए रखें। मैं एक सभ्य इंसान हूं, आइए महान अधिपति, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तुम जाओ। अरे बेशर्म, हम लड़कर भी तुम्हें नहीं हरा सकते। खुद को समर्पित करना भी नहीं चलता। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम तो पवित्र देवी हो, तुम्हारा आत्मसम्मान कहां गया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महान पूर्वज, संप्रदाय संकट में है। ड्रैगन पैलेस के युवराज लोंग आओतियान 6 प्रमुख अमर संप्रदायों का नेतृत्व कर रहे हैं और राक्षस पंथ के मुख्यालय को घेर रहे हैं। वह आपसे मांग रहा है कि आप सौंप दें पवित्र कन्या मुरोंग किंगचेंग को, नहीं तो वह मुख्य मंदिर को रौंद देगा, आपको 1000 टुकड़ों में काट देगा, आपके शव के 1000 टुकड़े कर देगा। आओतियान, भला हेवन डेविल सेक्ट कैसे गया? मैं जाता हूं। उड़ने वाला कितना सुंदर है। तुमने अभी कहा कि कोई मुझे मारना चाहता है। भगवान की कृपा है, जल्दी मुझे वहां ले चलो। जी आज्ञा। महान पूर्वज, यह क्या है? नहीं, मैं राक्षसों का राजा हूं। शिष्य से कहना मेरी शर्मिंदगी बढ़ाएगा। पहले तुम जाओ, मैं तुरंत आता हूं। जी। मैं उसका पूर्वज हूं। वह तलवार से उड़ सकता है। मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तलवार, आ जाओ। बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा अभ्यास छूट गया है। तलवार, आ जाओ। तुम तलवार नहीं चला सकते। तुमने क्या कहा? मैं जल्दी से खाना खा लो, भागने का विचार मत करना। मैं अपनी पुरानी दुनिया देख सकता हूं। मां की हालत नाजुक है। शिवफेंग को सताया जा रहा है। मुझे जल्दी मरना होगा। आकाश नेत्र खोलना भी जानते हैं, लेकिन तलवार चलाना नहीं आता। महिला, समझाने का समय नहीं है। जल्दी मुझे तियानमो जोन ले चलो। यह राक्षस अजीब व्यवहार करता है, समझना मुश्किल है। अगर वह मुझे मारना चाहता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? और तियान भी शादी में नहीं आया, बल्कि तियानमो जोन चला गया। चलो हम भी उसके मुख्य अड्डे पर चलते हैं, देखते हैं आखिर मामला क्या है। ठीक है। देवी, पवित्र अग्नि की रक्षा करो। राक्षसी दुष्ट, प्रतिरोध छोड़ दो। ड्रैगन पैलेस ही धर्म का प्रमुख है। बस तुम्हारा अमर संप्रदाय मेरे सामने समर्पण कर दे। पवित्र कन्या को सौंप दो। यह युवराज तुम्हारी जान बख्श देगा। हमारे परमपिता अभी तक पवित्र कन्या को वापस ले आए, तुम व्यक्ति मांगने आ गए। तुम सब ढोंगी सज्जन, दिखावे में नैतिक और धार्मिक, पर्दे के पीछे छलकपट कर रहे हो। हमारे संप्रदाय पर छापा मारा। बुराई करनी है तो धर्म का ढोंग भी करना है। जब हमारे महान पूर्वज लौटेंगे, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कुत्तों को खिला देंगे। मैंने ड्रैगन पैलेस की अनमोल वस्तु छिपा दी है। तुम रेन को संत कन्या को सौंप दो। कोई इस समय शायद पहले ही मर चुका होगा।
तुम लोग अभी भी यहाँ रक्षा कर रहे हो। किस चीज की पवित्र अग्नि? कितनी मूर्खता है। दूसरी बहन, उसकी बात सही है, क्यों न हम आत्मसमर्पण कर दें। चुप रहो। अगर पवित्र अग्नि बुझ गई तो हम राक्षस कहलाने लायक भी नहीं रहेंगे। तियानमोजोंग के सभी शिष्यों, आदेश सुनो। पवित्र अग्नि की रक्षा करो, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। महागुरु अवश्य हमें बचाने आएंगे। सभी साथी साधकों, कौन सबसे ज्यादा पेशाब कर सकता है? जाओ, जाकर पवित्र ज्योत बुझा दो। गुरु ले, प्यारी सी लड़की, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वापस आओ। वह 10 शेष दिव्य योद्धाओं में से एक है। गोल्डन कोर स्टेज। टिड्डे की तरह रास्ता रोकना तुम्हारा हेवन डेविल सेट। बस इतनी ही ताकत है तुम में। धत तेरे की, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। यह हेवन डेविल सेट क्या चीज है? बस इतना ही तो था। एक साथ आओ। मैं संभालूंगा। दूसरी बहन, नहीं, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। तियानमोजोंग के शिष्य, डरने वाले कायर कहाँ होते हैं? मैं पवित्र अग्नि के साथ जीऊंगा और मरूंगा। वो अध्यक्ष अभी भी मदद करने क्यों नहीं जा रहे? हाँ, दूसरी दीदी, तुम लोगों का व्यवहार बेईमानी भरा है। दूसरी दीदी, बस करो। अच्छाई को पहचानना नहीं। पहले इस राक्षस को मारो, फिर पवित्र अग्नि को बुझाओ। रुको, उस लड़की को छोड़ो, मेरे पास आओ। महान पूर्वज ने सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। क्या उसे मेरे प्रति कोई रुचि है? महान पूर्वज, क्या तुम्हें चोट लगी है? यह अभी तक मरा नहीं है। क्या तुम लोगों का स्तर केवल इतना ही है? 7 रातों का दानव, दिखावा बंद करो। दोनों इमोर्टल लिस्ट के महारथियों का संयुक्त प्रहार पहाड़ों और समुद्रों को चीरने की शक्ति रखता है। क्या केवल शारीरिक बल से इसका सामना किया जा सकता है? इस क्षण शायद तुम पहले ही घातक रूप से घायल होते। डेमन स्लेयर ब्लेड का स्वाद कैसा लगा? बुरा लग रहा है ना? अगर मैं बिल्कुल सही दिखाई दूं तो वे लोग मुरोंग किंगचेन की तरह मुझसे डर जाएंगे, मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे संभल कर रहना होगा, पुरानी गलती दोहरानी नहीं है। अरे, दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने मुझे खोज निकाला। हे साथी साधकों, हमारा नाम रोशन करने का समय आ गया है। तियानमोजोंग के दुर्लभ खजाने निश्चित ही हमारी शक्ति बढ़ा देंगे। प्राप्त करेंगे मुकाबला प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार। मार दो। मुरोंग किंगचेन मेरे कब्जे में है। मैं उसे मार दूंगा। बड़े भाई ने पकड़ लिया। धर्म की देवी। दुष्ट शिष्य, तुम्हें किसने बुलाया? पीछे हट जाओ। गुरुजी, चिंता न करें चांगफेंग, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी बहन की चिंता है। शिष्य जानता है। आओ तियान, यहां मत आओ। इस दानव की शक्ति का स्तर, किंगचेन, मैंने लंबे समय से योजना बनाई है। तब जाकर दानव संप्रदाय को नष्ट करने का मौका मिला। मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी सज्जन लोग यहां एकत्र हुए हैं। मैं व्यक्तिगत प्रेम के कारण धर्म का त्याग नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी मुख्य पत्नी का स्मृति स्थापित करूंगा। क्या तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, बेवकूफ? अगर शुरू से मुझे पता नहीं होता कि तुम्हारी और कियोया की सगाई है, तो मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर शादी का प्रस्ताव क्यों लेकर आता? और अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ क्यों देता? नाम कमाने का मौका, धर्म के लिए बलिदान, फायदा उठाना कैसे? महानुभावों, मेरे साथ आओ, राक्षसों का सफाया करो। इतने लोग एक साथ, जोरदार हमला, बढ़िया मौका। हट जाओ। उसने मुझे क्यों बचाया? तूफान और भी भयानक, आ जाए। दैत्य बंधन बिछाओ। महागुरु की रक्षा करो। नहीं नहीं नहीं। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? महागुरु की रक्षा कर सकते हैं। शिष्य बहुत खुश है। तुम खुश हो तो मैं ना खुश हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम सबको बचाया है। तुम मुझे घर नहीं जाने दे रहे। छोड़ो भी। कोई हिलेडुले नहीं, आराम से लेटे रहो। 7 रातें। तियानमो सैक्ट में अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा है।
क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? युवराज, हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कृपया हमारा जीवन बख्श दें। अच्छा, अब से तुम सब इस युवराज के सेवक हो। यहां आओ। कायर, 7 रातें अधीन हो जाओ, ड्रैगन पैलेस में जीवित रहो। विरोध करो, मर जाओ। तुम क्या चुनोगे? क्या इसमें चुनाव है? दिखावा करने दो। मेरे हाथ लग गए, तेरी तो बुरी किस्मत है। बदमाश, देख तेरी शक्ल पूरी बदमाश लगती है। तेरी किस्मत ही खराब है। दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ है तेरा। यह बेहुदा हरकत। अगर तेरे पीछे ये लोग तेरा साथ न देते तो कौन होता है? ड्रैगन पैलेस का युवराज, दूर हटो यहां से। महान पूर्वज हमेशा कम बोलते थे, आज ऐसा क्यों है कि इतना बोल रहे हैं? तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार दूं? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करूंगा। मैं तियान जोंग के हर व्यक्ति को अपना सेवक बनाऊंगा। यह तुम्हें मारने से ज्यादा रोमांचक है। आज यह युवा सज्जन तुम्हें एक जीवित रहने का मौका देता है। घुटने टेक दो, मेरे आगे समर्पण करो। मेरे पैरों के नीचे से गुजर जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। तुम सब जो दिखावा करते हो, कथित सम्मानित लोग अपने स्वार्थ के लिए कमजोरों पर अत्याचार करते हो। कोई बुराई नहीं छोड़ी। तुमसे एक और व्यर्थ शब्द कहूंगा तो मेरे मुंह को गंदा कर दूंगा। यह दानव मौत के मुंह में है, फिर भी ज़बान चलाने की हिम्मत करता है। तुम जितना मरना चाहोगे मैं उतना ही नहीं मरने दूंगा। आसान मौत मिले। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अपने शिष्यों के लिए आज मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। मैं और 6 महान संप्रदायों के प्रमुख बारी बारी से तुम पर हमला करेंगे। तुम हर एक मुक्का खाओगे। मैं तुम्हारा एक शिष्य छोड़ दूंगा। शर्त मानोगे या नहीं? तुम खुद चुनो। तियान जोंग के पास है 108 शिष्य। मेरी मौत तय है। तुम सब ढोंगी पाखंडी लोग, तुम मुझे झुकने लायक भी नहीं हो। बस एक मुक्का तो है। क्या एक इंसान की जान बचाएंगे? हमारे तियान जोंग के लिए 108 प्यारे शिष्यों की मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। महागुरु नहीं, हम कुछ लोगों की जान का कोई मूल्य नहीं है। भले ही इन कमीनों से लड़कर प्राण गंवाना पड़े, महागुरु को खतरे में नहीं डाल सकते। इतनी अपमानजनक स्थिति। देखो तुम किस हालत में हो। चुपचाप बैठो। महान पूर्वज, यह व्यक्ति भावुक और नेक है। वह राक्षस कैसे हो सकता है? उसकी शक्तियां इतनी उच्च स्तर की हैं, फिर भी वह कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या सच में मैंने उसे चोट पहुंचाई? लोंग आओ तियान, वह एक संप्रदाय का मुखिया है। क्या तुम्हें उसका इतना अपमान करना जरूरी था? तुम इस दानव की तरफ से बोल रही हो। तुम धर्म की पवित्र कन्या हो, मेरी मंगेतर हो। क्या उसने तुम्हें धमकाया है? क्या तुम्हें दिया है? कौन सा जहर दिया है? मैं खुद ही उसके साथ आई हूं। तुम मेरी बात सुनो। मुरोंग किंगचेंग, हे बेईमान औरत, तुमने खुद ही राक्षसों से हाथ मिला लिया। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारे संप्रदाय का नाम बिची पैलेस है। सचमुच नाम के अनुरूप लोग हो। आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दोस्त किए को मांस की चटनी बना दूंगा। धन्यवाद महिला जी। मरने जीने का ज्ञान न रखने वालों, 6 महान अमर संप्रदायों के प्रमुख, वे अमर सूची के शीर्ष 10 योद्धा हैं। मेरी महिला को छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें पूरी तरह से मरवा दूंगा। युवराज, क्या यह पहला मुक्का मैं लगा सकता हूं? पूरी ताकत से। इस राक्षस की शक्ति अत्यंत उच्च है। मैंने उसके शिष्य का इस्तेमाल किया धमकी के तौर पर, क्योंकि मुझे डर था कि वह हद पार कर जाएगा। सिर्फ एक वार में खत्म करना होगा। बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी है। मैं बिजली कुल का प्रमुख हूं। अभी तक मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए तुम बच गए। मैं और गो मास्टर एक साथ वार करेंगे। अब मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। अगर तुम धमकियां देना जारी रखोगे तो अगला व्यक्ति आए। बहुत ही निर्णयहीन। तुम्हें तो एक साधु का अहंकार भी नहीं है। मेरी लकवाग्रस्त चाची तुमसे ज्यादा फुर्तीली है। यह तो अत्याचार है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत सावधान रहना। इस व्यक्ति की कला तुरंत स्तर बढ़ा सकती है। प्यारी बच्ची, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया। पूर्वज सावधान रहिए, उसके हाथ में हथियार है। बहुत देर हो चुकी है। यह दिव्य अस्त्र वज्रधार है। यह युवानिंग चरण को भेद सकता है। मैं आखिरकार घर वापस जा रहा हूं। तुम फिर क्या कर रहे हो? तुमने मेरी एक बार जान बचाई, मैं तुम्हारा एक जीवन लौटाता हूं।
तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा जन्मसिद्ध अस्त्र, तुम दोनों में सचमुच कुछ चल रहा है। यह तो बढ़िया मौका है। दानव, मेरे दूसरे प्रहार को स्वीकार करो। पूर्वज गुरु। नीच कायर, तुम लोग कैसे धर्मात्मा कहलाते हो? मैं घायल हूं, यह तो मजेदार है। फिर आगे बढ़ते हैं। खड़ा रहूंगा, तुम मारो। फिर भी मुझे मार नहीं सकते। इतनी सालों की साधना क्या कुत्ते पर व्यर्थ गई? अगर कुत्ता भी तुम्हारी तरह मारता तो बड़ा दानव बन गया होता। जान बख्श दो युवराज, मुझे बचाओ, निकम्मे हो तुम। पूर्वज, हमारी चिंता मत कीजिए। चलो पूर्वज, आप अकेले ही निकल सकते हैं। यहां रुके तो मौत है। मैं ठीक हूं, मैं अभी लड़ सकता हूं। भले ही तुम युवानियन स्तर के हो। इतने घाव लगे हैं, तुम्हारी ताकत भी खत्म हो रही है। मैं फिर पूछता हूं, घुटने टेक कर रेंगो या मरोगे? जिंदगी में आखिर सब बिछड़ जाते हैं। मौत आए और यमलोक चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर आना। महान पूर्वज, लड़ना बंद करो। जब तुम मरने पर तुले ही हो तो मैं तुम्हारी जल्दी मौत का इंतजाम करता हूं। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो लो। 5 गुरु एक साथ वार करते हैं तो हम मुख्य मठ से हट जाएंगे। 100 साल तक कोई परेशानी नहीं। एक व्यक्ति ही मुझे घायल कर सकता है। 5 होते तो मेरी मौत निश्चित थी। अगर आज एक भी व्यक्ति इस मठ की ज्योति बचा सकता है तो वह व्यक्ति मैं हूं। मग जाओ के अनुयायियों, आदेश सुनो। अगली प्रतियोगिता कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। 5 महान संप्रदायों के मुखिया, पंच परम देव वध विधान रचो। जी आज्ञा। कंचन, काष्ठ, जल, अग्नि, मृत्तिका। सावधान, यह व्यू साधारण लोगों के लिए नहीं है। इतना शानदार दृश्य कविता सुनाए बिना कैसे रह सकते हैं? पवित्र अग्नि चमक रही है। मेरे शरीर को जला दो। जीवन में क्या आनंद है, मृत्यु में क्या कष्ट है। पवित्र अग्नि कभी नहीं बुझेगी। दानव संप्रदाय का विनाश होगा। महान पूर्वज, मैं वापस आ गया हूं। कि ये तुमने बलिदान देकर धर्म रक्षा की। दानव मार्ग की प्रतिष्ठा की रक्षा करो। दानव देवता का पद प्राप्त करने योग्य है। यह क्या हो रहा है? महान पूर्वज को पवित्र अग्नि की स्वीकृति मिल गई है। वह दिव्य अवतार स्तर पर पहुंच गया है। गोल्डन कोर स्टेज एक संप्रदाय के प्रमुख के बराबर है। इन्फेंट सोल स्टेज वाले सभी पूर्वज कहलाते हैं। और जब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आता है तब आकाश और पृथ्वी के रहस्यों में महारत हासिल होती है और आधिकारिक तौर पर अमरता के मार्ग पर कदम रखा जाता है। पूर्वज किए सर्वोच्च डेमोनिक लॉर्ड। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, पुरखा देव शैतान बन गया है। उसके चेहरे पर दुख क्यों है? आज पुरखा देव का व्यवहार अजीब है। शायद यही सफलता का संकेत है। यह तर्कसंगत है तो पुरखा देव का हर कार्य समझ में आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, तूने ऐसा बुरा बोला। अब तो लगभग अजय हो गया है। फिर मरोगे कैसे? तू बहुत ताकतवर नहीं था और कौन सा कौशल बाकी है? तू मत मरना, तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तूने बहुत ज्यादती कर दी। तुम मर नहीं सकते। तुम मर गए तो मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या तुम धर्म संघ के प्रमुख नहीं हो? ड्रैगन पैलेस के युवराज, और कोई विशेष प्रहार दिखाओ। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता भी दिव्य स्तर के महारथी हैं। वे भी धर्म संघ के प्रमुख हैं। सभी अमरता संप्रदायों को आदेश दो, अगर तुमने मुझे मारा वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो माफ करना, पिताजी बचाओ। वाह माहिर, ठीक है तुम फिर से आओ। रुको, किए भैया, मैं लड़ने नहीं आया हूं। कृपया अपनी शक्तियां वापस ले लें। पिताजी महाराज, तुम आ गए। तुम्हारी तो बस आधार निर्माण स्तर की शक्ति है, फिर भी ड्रैगन पैलेस के नाम का दावा करते हो और 6 संप्रदाय नेताओं को लेकर आए। आओ हम असुर संप्रदाय को घेर लें। तुम्हारी अपनी क्षमता क्या है? क्या तुम्हें अपने मन में इसका अंदाजा नहीं है? तुम सिर्फ मुझे तुच्छ समझते हो। बचपन से लेकर अब तक मैंने इतने सारे काम किए हैं, एक भी तुम्हें पसंद नहीं आया। मैं बस अपने आप को साबित करना चाहता हूं। मैंने क्या गलत किया है? बस इतना ही, खुद को साबित करो। यह अपनी औकात नहीं जानना है। मैं एक कदम भी देर से आता तुम मारे जाते।
शर्मनाक चीज, अभी भी वापस नहीं हट रहे। पिता सम्राट, ओतियान छोटा है, समझदार नहीं है। तुम कुछ बूढ़े लोग, क्या तुम भी उसके साथ मजाक कर रहे हो? मैं प्रतिनिधित्व करता हूं तुम्हारे संप्रदायों के पूर्वजों का फैसला। जल्दी से पूर्वज किए को क्षमा मांगो। यह ड्रैगन किंग है। कृपया 7 रात्रि महाराज क्षमा करें। नहीं, यह ड्रैगन राजा बस कुछ बकवास करता है और तुम सब डर गए। तुम्हें जरा सी भी प्रतिष्ठा नहीं है। पिताजी, 7 रात्रि का दानव पहले मेरी मंगेतर को छीन लिया। सभी संप्रदाय नायकों, ड्रैगन पैलेस की प्रतिष्ठा बहाल करने, इसमें मेरी क्या गलती है? लॉन्ग आओतियान, मैंने क्या किया है? तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो वरिष्ठ किए के खिलाफ। आज से तुम और मेरे बीच का रिश्ता अब खत्म हो गया है। अरे तुम बदमाश, तुम भाई किए। देवी तुम्हारे पास रहेगी। मेरा बेटा मैं ले जाऊंगा। तुम और मैं दोनों ही दिव्य स्तर के योद्धा हैं। अगर हम लड़े 7 दिन 7 रात फिर भी कोई जीत नहीं हुई, बेहतर होगा मेरी इज्जत का ख्याल रखोगे। 7 दिन बहुत देर हो जाएगी। दफा हो जाओ। शुक्रिया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं स्वर्गीय महल की युद्ध प्रतियोगिता सभा में तुम्हारा इंतजार करूंगा। 7 रातों के पूर्वज, तुम स्पष्ट रूप से एक राक्षस हो, फिर भी तुम्हारे पास पूरी ईमानदारी है। यह गुरु के मुख से सुनाई गई राक्षसों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मुझे सच्चाई जाननी है। या तो गुरुजी गलत हैं या फिर तुम छलिया हो। क्यों ये बुजुर्ग, मुझे लॉन्ग आओतियान से डर लगता है। वह बिची पैलेस में मेरी तलाश करेगा। क्या तुम मुझे अपने यहां रख सकते हो कुछ दिनों के लिए? मैं सफाई कर लूंगा मुआवजे के तौर पर। जैसी तुम्हारी मर्जी। हमारे बुजुर्गों पर नजर डालने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। दिव्य दृष्टि खुल गई। डॉक्टर, अभी 7 दिन बाकी हैं। मां का ऑपरेशन चार्ज, शिवफेन की दूसरी शादी। मैं हरगिज हार नहीं मानूंगा। यह दुनिया खतरों से भरी है। मैं जरूर ढूंढ लूंगा मरने का नया तरीका। बुजुर्ग पूर्वज, क्या आप सो गए हैं? मुरोंग किंगचेंग, तू यह आदमी, मैं तुझे पीटकर मार डालूंगा। युवराज, मेरी जान बख्श दो। मैं मुरोंग किंगचेंग नहीं हूं। चुप रहो। शराब की दुर्गंध फैली हुई है। कपड़े शरीर को ढक नहीं रहे। यह कैसा व्यवहार है? सब मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम मुझे फिर से मारने जा रहे हो? मारो मुझे, मार डालो। बेटा, पिता तुम्हें मार रहा है। यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी प्रतिभा साधारण है। अधिकतम तुम सिर्फ गोल्डन कोर स्तर तक ही पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा मन फिर से अशांत रहा और तुम चिड़चिड़े व गुस्सैल बने रहे तो ड्रैगन पैलेस की विरासत कैसे संभालोगे? आज मैं तुम्हें सबके सामने मार रहा हूं। इसका कारण यह भी है कि सभी संप्रदायों को जवाब दिया जा सके। तुम बिल्कुल भी पिता महाराज से नफरत मत करना। मैं बस हिस्सा लेना चाहता हूं स्वर्गीय महल की युद्ध प्रतियोगिता में। खुद को साबित करने के लिए बस उस राक्षसी संप्रदाय की दुर्लभ संपत्ति छीन लो। मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। तुम मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे? दिव्य महल युद्ध प्रतियोगिता, प्रवेश सीमा दिव्य अवस्था है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ चाहे दिव्य खजाने ही क्यों न मिले, इस जन्म में प्रतियोगिता में शामिल होना असंभव है। यह भाग्य है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। प्रतियोगिता की कोई आशा नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने खुद घुटने टेककर उपहार दिया और देव मंदिर के बुजुर्गों से विनती की। बस तुम्हें देव मंदिर में कुछ साल शिष्य बनकर रहना है। फिर बाहर आने पर कोई भी तुम्हें कम नहीं आकेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम 1000 सालों से ड्रैगन राजा बने हुए हो। अब मेरी बारी भी आनी चाहिए।
चूंकि प्रशिक्षण से सफलता की कोई उम्मीद नहीं है तो मैं छीन लूंगा। अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो अपनी सारी शक्ति मुझे दे दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सितारा चूसने की महान विधि। तुम्हारी क्षमता को अवशोषित करो। मैं भी सफल हो सकता हूं। बेटे को तुम्हारी जगह प्रतियोगिता में भेज दो। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करो। कोई है? युवराज, आप क्या आदेश देते हैं? मेरे पिता समाधि में हैं। अब ड्रैगन किंग का पद मैं संभालूंगा। और सभी राक्षसी संप्रदायों को एक संदेश दो कि 7 रात्रि गंभीर रूप से घायल है और अब बचने की उम्मीद नहीं है। जी, मैं चाहता हूं कि ये राक्षसी गुट आपस में ही लड़ मरें। सात रातें, हम आ गए हैं। तुम यहां कैसे आ गए? तुमने उसे बांधा ही क्यों? महान पूर्वज, तुमने धर्म की पवित्र कन्या को छीन लिया, इसलिए नहीं कि वह रहस्यमय यिन पवित्र देह है। क्या उसे साधना की भट्टी समझकर इस्तेमाल करोगे? मैंने शिष्य को उसे बांधकर लाने को कहा ताकि आपसे विवाह कर सके। तुम कैसी अश्लील बातें कर रहे हो? शांत रहो। अगर फिर नहीं माना तो तुम्हें काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। ठीक है, बस करो। मैं खुद को ऐसा महसूस कर रहा हूं, एक बड़ा विक्षिप्त राक्षस। मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम ढोंगी और दिखावटी हो, नीच और बेशर्म हो। अब तक मुझे लगता था तुम एक महान नायक हो। तू आजा। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अरे तू, क्या मेरी जिंदगी आसान है? घर है लेकिन लौट नहीं सकता। मरने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। मैं तुझे दिल से बचा रहा था और तू मुझे गालियां दे रहा है। और तुम भी आधी रात को उसे यहां ले आए। मुझसे गलती करवाना चाहते हो क्या? आज मैं तुम्हें ठीक से सजा दूंगा। यह साधारण सी चाबुक की मार, इसमें ब्रह्मांड का सार छिपा है। बकवास लगती है पर है नहीं। दरअसल तुम मुझे सिखा रहे हो। महान पूर्वज, कृपया अपने शिष्य को कड़ाई से सुधारें। क्या तुम्हें दिक्कत है? ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम नीच और घृणित हो, घृणित दुष्ट। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। कियोया, तू मुझे मार डाल। अच्छा तू। हम ऊपर चढ़कर हमला करते हैं। जरा ठहरो, तूने मुझे गुस्सा दिलाया। कितना ताकतवर अंधकार है। क्या यह संभव है? वह पहले ही महारत हासिल कर चुका है दानवीय शरीर का। दूसरे 2 से साधते हैं, वह 3 से साधता है। मरने के कगार पर घायल दिख रहा है। तुझे मार डालूंगा। अद्भुत। यह राक्षस मुझे मार रहा था और साथ ही मेरी शक्ति बढ़ा रहा था। क्या उसका दिमाग ठीक है? नहीं, मैं धर्म की देवी हूं। मैं धोखे में नहीं आ सकती। तुम रुको। मेरे पूर्वज के आने का इंतजार करो। जब देवी बिलियन बाहर आएंगी वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वह तो दिव्य सिद्धि प्राप्त कर चुकी है। वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। तुम्हारे पूर्वज की दिव्य सिद्धि प्राप्त है। हाँ, बिची पैलेस के भी पूर्वज हैं, तो दूसरे संप्रदायों के निश्चित ही पूर्वज होंगे। ये सभी लोग मिलकर मेरे खिलाफ हैं। तो क्या मैं मरने वाला हूं? कि आए, तुम मुझे मार डालो। क्या कर रहे हो? महान दानव सम्राट की आए। मुरोंग किंगचेंग। यहां तक कि धर्म की देवी भी 7 रातों की दोस्त बन गई है। दूसरी तो अभी भी शिशु अवस्था में है। हम तो बिल्कुल भी नहीं हैं उसके मुकाबले। वाह शानदार। तुम लोग क्या मुझे मारने आए हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं दोनों संप्रदाय प्रमुखों के साथ आज रात यहां आया हूं, केवल तियान्मो संप्रदाय की अधीनता स्वीकार करने के लिए। हाँ, राक्षस मार्ग को लगभग 1000 वर्ष हो गए हैं। बिना किसी तियान्मो के
आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। हम राक्षसों से रक्षा करते हैं। हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय। मूल योजना हर गुट के प्रतिभाशालियों का अपहरण करना था, उनके बुजुर्गों को बचाने के लिए मजबूर करना। लेकिन आखिरकार मैं अकेला हूं। अगर इन लोगों को जाने दिया गया, हाथ उठाओ, क्या यह दोगुना परिणाम नहीं होगा? मेरे पास एक योजना है। क्या तुम मेरे साथ चलने का साहस रखते हो? दानव सम्राट, आप आदेश दीजिए। हम आग और पानी में कूद जाऊंगा। मैं हर कीमत पर तैयार हूं। मेरी योजना है कि मैं चढ़ाई करूं, सभी दिव्य पहाड़ों पर उनके प्रतिभाशाली लोगों का अपहरण करूं, उनकी आशाओं को कुचल दूं, उनकी चिंगारी बुझा दूं। यही है धर्म के विनाश की योजना। आप सचमुच दानव सम्राट हैं। वाह, यह तो बहुत बड़ा कदम है। कमाल है। 7 रातों का दानव सम्राट, धर्म का विनाश, दैत्य संप्रदाय की जय हो, मौत को बुलावा देना, यह तो सोचा नहीं था। दानव मार्ग की आशा समझा गया। दुर्भाग्य से मैं तो बस इस दुनिया का एक मुसाफिर हूं, वह नहीं हूं जिसकी तुम सबको उम्मीद थी, कोई हीरो। तियानमोज़ोंग, लियू दाओ, कृपया अग्नि महल के युवराज को पहाड़ी पर चर्चा के लिए आमंत्रित करें। भैया, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाली नहीं हूं। सत्य मार्ग के विनाश की योजना अब शुरू होती है। शीशियान रो, बिलियान दादा के बाहर आने की प्रतीक्षा में। उठो। अब मैं यह देवी दिव्य आत्मा के शिखर पर पहुंच चुकी हूं। शायद देवलोक प्रतियोगिता में तुम जरूर शीर्ष पर रहोगे। मेरी प्रिय शिष्या मुरोंग किंगचेन कहाँ है? वह मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आई? अब जब सद्गुण संघ का मुखिया ड्रैगन राजा ध्यान में लीन है, तियानमोज़ोंग के 7 रातों के दैत्य राजा ने हमारे नेता विहीन होने का फायदा उठाया। हमें हर जगह से उठा ले जा रहे हैं, सभी बड़े साधना संप्रदायों के प्रतिभाशाली, यहां तक कि पवित्र महिला भी। किंगचेन को क्या हुआ? पवित्र महिला को भी तियानमो संप्रदाय ने उठा लिया है। 7 रातों वाले उस राक्षस की वस्तु बन गई। पवित्र महिला की भी रक्षा नहीं कर सके, तुम्हारा क्या उपयोग है? महान पूर्वज, हम वास्तव में उससे नहीं लड़ सकते। दूसरों का मनोबल बढ़ाना, तुम लोगों को रखने से क्या फायदा? चूंकि धर्मपथ का कोई नेता नहीं है, तो यह महान देवी इस प्रमुख का पद संभालेगी। सभी प्रमुख संप्रदायों को सूचित करो, मेरे साथ तियानमो स्कूल पर हमला करो। जी। तियानमो स्कूल किए, मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा। दानव, बाहर आओ। मैं शांगगुआन जिंगजे, तुम लोगों से डरता नहीं हूं। एक और तलवार से कूदकर भागने वाला कितना मूर्ख है। राजकुमार वांग, उसकी परवाह मत करो। अब तुम्हारी चाल है। तुम सब तियानमोज़ोंग में स्वागत है। मैं तुम्हारा परामर्शदाता हूं। युफीमो, परामर्शदाता, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ की शिक्षा ग्रहण करो, यहाँ के समूह में घुल मिल जाओ। मैं हूँ सच्चे मार्ग का प्रतिभाशाली। तू एक डायन है, मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तलवार आजा। अगर पूर्वजों का आदेश न होता, मैं तुझे अभी का अभी फाड़ देता। इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद याद रखना, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उसे बेहतरीन व्यंजन देना और कीमती खजानों से उसकी सेवा करना। मानसिक रूप से उनकी आस्था को सड़ा दो, उनकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर दो। वह राक्षसों का सम्राट है। प्रतिभा तो गिरने के लिए ही होती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया, आप वही प्रसिद्ध प्रतिभाशाली साधु हैं। भैया, आप कितने शानदार हैं। आप प्रतिभाशाली लोग बहुत मेहनत करते होंगे। डायन, तुम क्या चाल चल रहे हो? बहन का क्या बुरा इरादा हो सकता है? बाहरी लोग केवल इसकी परवाह करते हैं,
कि भैया का स्तर कितना ऊंचा है। केवल बहन ही भैया की चिंता करती है कि वह थक तो नहीं गए, यात्रा से कष्ट हुआ है। पहले हम भैया को स्नान करने में सहायता करें। भैया एक बार फिर मेरे साथ भोजन कर लो। मैं हूं शांगगुआन जिंगजे, भूखा मर जाऊंगा, फिर भी तुम लोगों का तियांगमोज़ोंग का एक दाना नहीं खाऊंगा। चलो चलो। नहीं खाऊंगा। यहां कौन दिव्य स्तर पर पहुंच रहा है? यह तो 9 आकाशों का वज्र आकर्षित कर सकता है। मैं अभी यहां आया हूं। मैं भी आपकी तरह आश्चर्यचकित हूं। आदत हो जाएगी। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। यह सिर्फ पूर्वज किए रात हैं। अभ्यास कर रहे हैं। वज्र का उपयोग अभ्यास के लिए कर रहे हैं। यह 7 रात्रि वरिष्ठ आखिर कौन है? यह प्रणाली त्रिकाल परीक्षा भी आत्महत्या मानी जाती है और मुझे दंडित करती है। क्षमता बढ़ाने वाली अमृत गोली। ये सभी पूर्वज लोग, वे कब उन्हें बचाएंगे? दानव, मर जाओ। धोकर सो जाओ। तुम मेरी रक्षा भी नहीं तोड़ सकते। मैंने तुम्हें इसलिए तियांगमोज़ोंग में रखा है क्योंकि तुम्हारे पास है एक दिव्य पूर्वज। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो लगन से अभ्यास करो। पकड़ लो। वापस जाकर अपनी शक्ति बढ़ाओ। तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। सच में, दिखावे में कठोर पर दिल से नरम इंसान। नहीं, मैं इस तरह के झूठे दिखावे में नहीं फंस सकती। अगर इसमें जहर है, मिल गया, इसे रख सकते हैं तियांगमोज़ोंग के खाने में। इस तरह मौका मिलेगा बचाने का अगवा किए गए प्रतिभाशाली लोगों को। मैं तो बहुत चालाक हूं। अभी 4 दिन बाकी हैं। आखिर करूं तो करूं क्या? रेबीज से मरने की दर 100% होती है। तुम इतने काले कैसे हो गए? चलो मैं तुम्हारा एक नाम रख देती हूं, छोटू कहलाओगे। यह कैसी नजर है? क्या तुम्हें यह बात मंजूर नहीं है तो आकर मुझे काटो। आओ काटो, आओ जरा। कुत्ता इंसान नहीं होता। कुत्ते के काटने से मर जाना, इसे नियम तोड़ना नहीं माना जाना चाहिए ना। आओ काटो। कुत्ता बहुत ज्यादा दबंगई दिखा रहा है। मैं स्वर्गीय भेड़िया हूं। अगर मैं गंभीर रूप से घायल नहीं होती और यहां दुश्मनों से छिपी नहीं होती तो क्या तुम मुझे परेशान कर पाते? मैं तुम्हें काटकर मार डालूंगी। कितना शक्तिशाली कौशल है। हमारे भेड़िया कबीले के नुकीले दांत अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। एक दांत टूट गया है, मगर यह राक्षसी शक्ति कब आई? इतना बड़ा दैत्य। बस खरोंच आई है, कुछ नहीं हुआ। आओ आओ। गुरुजी, सभी संप्रदायों के मुखिया हमारे मठ पर हमला करने आ रहे हैं। ठीक समय पर आ गए। मेरे साथ युद्ध पर चलें। बस उसकी एक झलक रक्त ऊर्जा से मेरी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं और काले भेड़िए से आगे बढ़कर चांदी चांदनी वाला स्वर्गीय भेड़िया बन गया। क्या वह जानबूझकर मुझे काटने दिया? अगर दिन रात मिल सके तो उसके पास रहो। अगर तुम प्राण शक्ति चूसते हो तो क्या मैं नहीं कर सकती भेड़िया जनजाति की रानी बन जाऊं? शुक्रिया वरिष्ठ किए। छोबाई इस जन्म में अवश्य समर्पित रहेगी। स्वामी किए को अपना मालिक मानेगी। ये घृणित लोग, सभी संप्रदायों के वृद्धजन, तुमने हमारे स्वामी का अपमान करने की हिम्मत की। मरना चाहते हो? 7 रातों का दानव बाहर आकर मर। यह गंदा कुत्ता कहां से आया? इतना बदसूरत है। हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है। सभी साधु साथियों, दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह तियांगमोज़ोंग के इलाके में है और यह इतना बदसूरत भी है। यह जरूर एक राक्षसी कुत्ता है। हम इसे मारकर अपना डर दिखाएंगे। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखो। यह तियांगमोज़ोंग का कुत्ता है। देखते हैं इसे छूने की हिम्मत किसमें है। 7 रातों का दानव, नीच और बेशर्म, मेरे प्रिय शिष्य को उठा लिया। अब सज्जनों के भी दुश्मन बन गए हो। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हें मारना एक कुत्ते को मारने जैसा है। बस एक तुच्छ कुत्ता। देवी, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे करने दो। यह कुत्ता जाना फचाना लगता है वही है जिसने मुझे काटा था। मैं तुम्हें चखाता हूं।
मेरे प्रलयकारी पैर की शक्ति। पूर्वज सावधान, सीधे मत रोको। जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं, इसीलिए तो रोकूंगा। बस इसकी गंध आंखों को जलाती है। मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मौत को दावत दे रहे हो। रूप बदलने वाला कुत्ता राक्षस। कौन है कुत्ता? मैं चांदनी भेड़िया हूं। महादानव को पहरेदार कुत्ता बनाया है। तियान्नो ज़ोंग वाकई अथाह है। हालांकि यह अचानक हुआ, लेकिन उसने सिर्फ एक ही प्रहार में नंगे पैर वृद्ध को हरा दिया। उसकी शक्ति कम से कम आध्यात्मिक रूपांतरण के प्रारंभिक स्तर की है। तुम तो हमसे बिल्कुल कम नहीं हो। नहीं, उसने मुझे लात मारकर भगा दिया। तुम हो कौन? तुम्हारा एक दांत टूटा है। तुम लिटिल व्हाइट हो। कैसा लिटिल व्हाइट? मालिक मुझे लिटिल व्हाइट कहकर बुलाते हैं। मुझे छोटा जी कहो। मालिक। मालिक ने मेरे घाव ठीक किए, मुझे अपना पवित्र रक्त दिया और मेरी सीमा तोड़ने में मदद की। मुझे चांदी की चांदनी भेड़िया बना दिया। इतना बड़ा उपकार मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा। क्या अब कोई इंसाफ नहीं बचा? यहाँ तक कि कुत्ता भी मुझे रोक रहा है। ऐसे ही तुम पीछे जाकर खड़े रहो, मेरे आदेश के बिना यहाँ मत आना। सुन रहे हो न? चलो, जाओ जाओ जाओ। नौजवान लोग युद्ध नीति नहीं मानते। अभी अभी मैं बूढ़ा आदमी एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। यह कुत्ता राक्षस तू, मैंने तुझे अभी तक अपनी आंखों में नहीं लाया है। चांदी चांदनी वाला भेड़िया और तुम लोग तो बस मामूली हो। 2 दिव्य संहारक, और हमारे यहाँ 6 दिव्य संहारक हैं। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? अगर यही तुम्हारी तियान्नो ज़ोंग की ताकत है तो मेरी सलाह है, विनम्रता से आत्मसमर्पण कर दो। कौन कहता है कि तियान्नो ज़ोंग में केवल 2 ही परम देवता स्तर के हैं? वास्तव में 6 परम देवता स्तर के हैं। तियान्नो ज़ोंग की शक्ति कितनी प्रबल है। परम देवता स्तर होने से क्या होगा? मैं देवकन्या पहले से ही परम देवता स्तर की चरम अवस्था में हूं। तुम कुछ लोगों से निपटने के लिए यह देवी अकेली ही काफी है। 7 रातों का दानव, मेरी शिष्या को वापस करो, नहीं तो तियान्नो संप्रदाय का सर्वनाश हो जाएगा। मैं आज्ञा नहीं मान सकता। तुम्हारे वो प्रतिभाशाली शिष्य पहले ही हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। कैद कर दिया गया है। रोज भूखा रहता है। बुरी तरह कुचला गया। चाहे तुम्हें वापस दे भी दें तो वह इंसान जैसा नहीं रहेगा। हे साथी धर्माचार्यों, दुष्ट आत्मा संप्रदाय का विनाश करो। अपने शिष्य का बदला लो। नरक देवता संप्रदाय, बदला लेना। नरक देवता संप्रदाय के शिष्यों, आदेश सुनो। कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं इन 6 वृद्धों से अकेला भिड़ूंगा। जी। 6 दिव्य आत्मा अवस्था वाले, मेरी मौत तय है। वाह, कितनी खुशबू है। मुझे एक और कटोरा दो। अच्छा, तियान्नो ज़ोंग का खाना, यह तो कल्याण बढ़ा सकता है। जिनजे भैया, मेरा यह कटोरा ले लो। यह तो शर्मिंदगी की बात है। भैया, तुम बिल्कुल भी मोटे नहीं हो। तुम तो बलवान हो। सच्ची? धत्तेरे की, यह खाना कैसा है? उन्हें खिलाने के लिए है। अगर मुझे पहले पता होता तो इतनी दवाई नहीं डालता। इतनी बड़ी मात्रा, कहीं जानलेवा न हो जाए। मत खाओ। ये दोनों डायने तेरा दिमाग खराब कर देंगी क्या? तुझे बना देंगी एक बेवकूफ की तरह। जल्दी छोड़ो इसे। चुप रहो। कौन सी डायन? वे तो दयालु हैं। प्यारी बहन। बिल्कुल सही। तुम गुरु की महक है। गुरु मुझे बचाने आए हैं। हमारे परिवार के बुजुर्ग चीजियां, लगता है वे भी आ गए हैं। मेरे गुरु भी आ गए हैं। वे बहुत गुस्से में आ रहे हैं। कृपया सीनियर की ये के साथ झगड़ा मत करना। वह हमारे लिए इतने अच्छे हैं। हमारे खाने में डाल दिया दिव्य खजाना मिला है। हमारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। उनमें झगड़ा हो गया है। दोनों को चोट लगी है। जाकर समझाओ उन्हें। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है। 10 चक्कर पूरे हो गए।
आखिर करूं या नहीं? दुष्ट, तुम सचमुच क्या चाल चल रहे हो? सामान्य तरीके से तुम्हें मेरे परिवार शांगुआन जिंगजे की जान से धमकी देकर मुझे बिना लड़े घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए। तुम्हारे सामने झुकने के लिए क्या तुम माफी मांगने के लिए सिर झुकाओगे? बिल्कुल सही, तुमने उनका अपहरण किया। पहला, फिरौती नहीं मांगी। दूसरा, हमारे गुप्त खजाने की भी मांग नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया तुम्हारा मकसद क्या है। मैं एक क्रूर हत्यारा राक्षस हूं। मैं बुरा काम करता हूं। क्या कारण चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तुमसे बहस करने का मन नहीं है। तुम सब लोग अपनी औकात देखो। महज प्रारंभिक दिव्य स्तर, तुम मुझसे सवाल करने लायक हो। अभी भी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पूरा कल्पना लोक तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। अब संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल यही स्वाद है। तुम बूढ़े मूर्ख हो, वह तुम्हें मूर्ख बना रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? 7 रातों का दानव। तुरंत किंग चेंग को सौंप दो। मैं देवी अभी भी तुम्हारी पूरी लाश बख्श सकती हूं। ये लोग बहुत समय लगा रहे हैं। मुझे आग में घी डालना होगा। सौंप दो। सच कहूं तो तुम्हारे शिष्य, मैंने दिन रात उनका सार खींच लिया। अब वे बेकार लोगों जैसे हैं। सुअरों के बाड़े में बंद हैं, कीड़ों के साथ रह रहे हैं। तुम, हे भगवान, यह शैतान और तेरा वो शिष्य मुरोंग किंगचेंग रात रात मेरे साथ खेलती रही, फिर भी मेरे आगे नहीं झुकी। मैंने उसे धमकाया कि मैं बिची पैलेस पर हमला करूंगा, उसकी पूर्वज को लाकर भट्टी में झोंक दूंगा। तुम्हें क्या लगता है उसने क्या कहा? वह एक कुत्ते की तरह थी, मेरे पैरों के पास रेंगती हुई। बिलियन, तुम्हारी वजह से मैं ऐसी शानदार दिव्य दासी पा सका। किंगचेंग, मेरे शिष्य, मैंने उसे सुअर के बाड़े में नहीं रखा। मैंने बस उसके हाथ पैर तोड़ दिए, बिस्तर पर बांधकर लोगों के मनोरंजन के लिए रखा। सच में बहुत कोमल है। 7 रातों का दानव। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर देवता नहीं बनूंगा। मारो मारो मारो। पूर्वज सावधान रहें। 6 महान पूर्वज मिलकर कोई रोक नहीं सकता। रुको, मायावी संप्रदाय के अनुयायियों, आदेश सुनो। मैं अकेले ही इससे निपट सकता हूं। हस्तक्षेप मत करो। दानव, अपनी मौत को गले लगाओ। रुको, क्या अभी भोजन का समय नहीं है? तुम लोग यहां कैसे आ गए? जिंग से जल्दी से आओ, दादा को देखने दो। किंगचेंग, बुजुर्ग दादा, बेटा, इन दिनों तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। यह तियानमो संप्रदाय, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? क्या उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया? यह बच्चा, यह कैसे मोटा हो गया? दादाजी, उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि मुझे स्वादिष्ट भोजन दिया। अजीब बात है, मेरा शिष्य भी मोटा हो गया है और उसका चेहरा काफी ताजा और गुलाबी हो गया है। नहीं, साधक तपस्या में उपवास करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते इस सांसारिक अन्न को छूना। उसने ऐसा करके बच्चों की नींद खोखली कर दी, उनकी साधना को असंभव बना दिया है। बिल्कुल सही, मेरा यही मतलब है। किसी की नींद हिलाना उसकी जान लेने जैसा है। तियानमो जोंग इतना जहरीला हो सकता है? सभी वरिष्ठजन, आप शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। किंगचेंग, तुम कैसे कर सकती हो इस दानव का पक्ष लेने की? स्वर्ण मूल कमल। किंगचेंग, तुम युवानीन अवस्था में पहुंच गई हो। जिंग से तुमने कब गोल्डन कोर स्टेज पार की? असल में यह सब 7 रात सीनियर की कृपा है। उसकी बातों में मत आओ। मैं एक दानव हूं, मैं बहुत क्रूर हूं। धन्यवाद 7 रात सीनियर, आपका यह महान उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। छोटे छोटे उपकार करो, धीरे धीरे उनके दिल जीतो, ताकि सत्य मार्ग के वंशज राक्षसों जैसे बन जाएं। कि ये वाकई में महान राक्षस हैं। सत्य मार्ग के विनाश की योजना, यह तो एक अद्भुत रणनीति है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यह बात सही नहीं है, इसमें जरूर कोई चाल है। किंगचेंग, तुम बड़े गुरु को बताओ, उसने कैसे तुम्हारी क्षमता बढ़ाई? मुझे कमरे में बांध दिया, फिर कोड़े से मुझे मारो। क्या? क्यों? मैं तुझसे जान की दुश्मनी लूंगी। बुजुर्ग संभल जाएं। क्यों?
मैं तुझसे जान की दुश्मनी लूंगी। तुम मत जाओ। तुम तो पूरे मैदान में सबसे मजबूत योद्धा हो। पूर्वज, तुम कहां जा रहे हो? कोई भी पीछे मत आना। मैं फेरी बाइलियन के साथ जीवन मृत्यु का निर्णय करूंगा। पूर्वज फ्लाइंग स्वॉर्ड आर्ट के बारे में हमेशा से अपरिचित रहे हैं। स्पष्टता समान स्तर के हैं। उसकी यह थप्पड़ इतनी जोरदार क्यों है? अच्छा है कि मेरे पास अभी भी ताकत बची है। तलवार पर सवार होकर वापस उड़ सकता हूं। हटो। मैं ब्रेक नहीं लगा सकता। कौन हो तुम? नीच व्यक्ति ने मुझे छिपकर मारा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहता था। आ जाओ मेरे सामने। बेशर्म, दुष्ट व्यक्ति। पहले तुमने मेरे शिष्य का अपमान किया, फिर तुमने मुझ पर तलवार से हमला किया। क्या तुम हिम्मत रखते हो ईमानदारी से मेरे साथ एक बार लड़ने की? बहुत अच्छी बात है। पिछली गलती के लिए माफी दिखाने के लिए मैं तुम्हें 3 वार दूंगा। बस मुझ पर हमला करो। ठीक है, यह तय है। बिची गोंग का गुप्त ज्ञान। बिची हानबिंग पांग। वह दिव्य पराकाष्ठा की चरम सीमा पर है। पूरी ताकत से एक बार मुझे मार सकता है। नहीं, अच्छा, वह इतनी दुष्टता से हंस रहा है। शायद यह एक धोखा है। अरे तुम प्यारे हो। अब बस करो। बदमाश, मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर बैठी। तुम मत जाओ। पीछे हटो। तुमने अभी कहा था तुम 3 बार मेरे लिए छोड़ोगे, लेकिन मैंने अभी एक भी वार नहीं किया था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा, तो यह है तियानमुजोंग। यह भी एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वादा तोड़ने की? यह तो बिल्कुल नीचता है। अभी वह एक दुर्घटना थी। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। मेरे खोखले वादों की सजा के तौर पर मैं न सिर्फ तुम्हें 3 वार करने दूंगा, बल्कि आंखें बंद करके भी। क्या तुम सच कह रहे हो? तो पहले अपनी आंखें बंद करो। बिल्कुल भी रियायत मत देना। मुझे पूरी तरह से कुचल दो तो मुझे दोष मत देना। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पत्तों से सेना बना दो। बेशक बिची पैलेस के संस्थापक हैं। कितना उच्च स्तरीय कौशल है। बिची पैलेस का दूसरा सर्वोच्च कौशल, स्वर्गीय बिजली की तलवार। कितनी तीव्र हत्या की भावना है। इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षसी ऊर्जा ने रूप धारण कर लिया है। तुम दिव्य रूपांतरण की अवस्था में नहीं हो। बुरा हुआ, मैंने कुछ दिन पहले मौत को न्योता दिया था। सिस्टम ने मुझ पर जबरदस्ती हजारों साल की कठिन साधना जोड़ दी। दिव्य आत्मा अवस्था से भी ऊपर पहुंच गया। क्या तुम ठीक हो देवी? तुम यहां मत आओ। प्यारी सी, युद्ध नीति का पालन नहीं करते, वादे का पालन नहीं करते। अभी तुम्हारा हमला था, बहुत ज्यादा तीखा था, जिसकी वजह से मेरे शरीर का राक्षसी ताव अपने आप जवाब देने लगा। ऐसा, इस बार मैं अपनी शक्ति छोड़ रहा हूं। चलो फिर से शुरू करते हैं। नहीं, मारना है तो मार दो। मेरा अपमान मत करो। एक बार और करे ना। नहीं आ रहा। ऐसे मैंने न सिर्फ अपनी प्राण ऊर्जा त्यागी, बल्कि अपने हाथ पांव भी बांध लिए। कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, एक बार और। आ जाओ, देखो मेरा प्रहार। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल प्रतिकार नहीं करूंगा। यह आदमी बहुत धूर्त है। अगर मैं सामने से वार करता हूं, तो उसकी चाल में फंस जाऊंगा। लेकिन अगर पीछे से वार करूं, तो वह कैसे बचा पाएगा? तो ठीक है, यही तय है। मैं अब सामने से ही वार करता हूं। अब मैं यकीन नहीं करता तुम और कोई चाल चल सकते हो। प्यारी, आज मैं अपने शिष्य का बदला लूंगा। बिची पैलेस की तीसरी विशेष कला, बिची फ्लेम ब्लेड। मर जाओ। बुरा हुआ, पीछे से किसी ने धोखे से हमला किया। मरने का विनती करता हूं। कौन है वह?
वह रो रही है। सब मेरी गलती है। हालात समझे बिना ही हमला कर दिया। तुमने झूठ बोला। माफ कीजिए, आपने अभी मेरे पीछे से वार किया। मुझे लगा कोई हमारे निष्पक्ष द्वंद्व को तोड़ना चाहता है, इसलिए मैंने आपको चोट पहुंचा दी। आप ठीक तो हैं? भैया, आप आखिर चाहते क्या हैं? तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैंने 3 बार कहा तो 3 बार ही। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। भैया, मैं नहीं लड़ूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। बस नहीं लड़ूंगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इस बार मैं न सिर्फ आंखें बंद करूंगा, बल्कि जमीन पर भी लेट जाऊंगा। जो हिलेगा वो कायर और बेईमान है। तुमने कहा था। आखिरी बार। आ जाओ। तुम्हें क्या हुआ? लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है। कमर में मोच आ गई तो क्या अब खेल पाओगे? पीछे की कमर। क्या यह सब नीला पड़ गया है? नहीं, बिल्कुल ठीक लग रहे हो। चोटें नहीं लगते। जोर अंदरूनी चोट आई है। क्या सच में? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऊर्जा संचालित करता हूं। तुम्हारी नसों को सक्रिय कर देता हूं। प्यारी, जंगल में मेरे कपड़े उतार रही थी। मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगा कि अपने किए का फल क्या होता है। अब ठीक लग रहा है। लगता है काफी असरदार रहा। तुम थोड़ा और जोर लगाओ। इस दवा का असर हो गया है। आधे घंटे में सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अगर समय रहते साथी के साथ द्वैध साधना नहीं की, चाहे तुम दिव्य आत्मा हो या सच्चे देवता, सबको मरना ही होगा। तुम थोड़ा सहन करो, मैं जोर लगाता हूं। अगर तुम ठीक हो जाओ तो अच्छा है। सौभाग्य से मुझे चोट भरने का तरीका आता है। कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर है क्या? चलो, जल्दी से चलो। जितना दूर जा सको चले जाओ। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम कहो न लड़े तो नहीं लड़ेंगे। दफा हो जाओ। मालूम हुआ कि किसी भी दुनिया में औरतें एक जैसी ही होती हैं। मिजाज बदलती रहती हैं। समझ में नहीं आती। लगता है उसे समझ आ गया है। फिर से मुझसे हाथापाई करने चली है। अपनी वो अद्भुत कला दिखाओ। मैं बिल्कुल जवाबी हमला नहीं करूंगा। तो यह तय हुआ। मैं आ गया। हमारी लड़ाई गंभीर है। यह तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा यह नहीं है? गंभीर लड़ाई है। यह हमारे बिची पैलेस की पुरुष ऊर्जा चूसकर स्त्री ऊर्जा बढ़ाने की महाविद्या है। यह तुम्हें बिना किसी दर्द के आनंदपूर्वक मरने देगी। वादा करो। हाथ मत उठाओ। जीते जी ऐसी मौत देखने को मिली। अगर उसने जैसा कहा है, मुझे बस विरोध छोड़ना है, तो मैं वापस जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, क्या यह शिवफेन के साथ विश्वासघात नहीं होगा? क्या करूं, क्या करूं? इधर आओ। यह मेरा घर है। इधर आओ। तुम लोग अब और मत लड़ो। शिष्य भाई, माहौल तो पूरी तरह तैयार है। इतने सारे मार्ग के साथी सब हमें देख रहे हैं। अब नहीं लड़े, शायद हमारी इज्जत चली जाएगी। बिलियन अकेले ही 7 रातों से लड़ रही है। हम दोनों संप्रदाय के वरिष्ठ हैं। अगर हम इसी तरह पीछे हट गए तो पूरे संप्रदाय में मजाक बन जाएंगे। तियानो संप्रदाय, मेरे साथ आक्रमण करो। रुको। पूर्वज, आप ठीक तो हैं न? गुरुजी, आपको चोट तो नहीं लगी? पूर्वज की तलवार चलाने की कला फिर भी पहले जैसी ही मजबूत है। बस एक छोटा सा मजाक था, तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए। बिलियन, तुम और किए। कौन जीता? मैं श्री 7 रातों का मुकाबला नहीं कर सकता। गुरुजी, तुम लोग किंगचेंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी गलती से हमारे संप्रदाय का सदस्य बन गया है। मेरा प्यार एक लकड़ी है। यह श्री 7 रात हैं। पुरानी शिकायतों को भूलकर मुझे बचाया। मेरा प्यार एक लकड़ी है। बिलियन, तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। यह राक्षस के साथ दोहरी साधना कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें सम्मान दिया, पिछली पवित्र युवती के रूप में। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सोच, श्री 7 रातों का चरित्र उच्च है। विशेष तरीकों से मेरी जहर मुक्ति करो और मेरी रुकावट दूर करने में मदद की। क्या तुम सोचते हो कि ऐसा ही है? वैसा देवता से भी ऊपर तुमने अचानक ही पार कर लिया। आभासी परिष्कार का स्तर, क्या? यह तो तुरंत टूट गया। तुमने अभी अभी पार किया है देवत्व की चरम सीमा। फिर से स्तर उन्नत करना, कम से कम 100 साल। क्यों यह राक्षस सीधे तुम्हारी सीमा तोड़ने में मदद कर सकता है। यह मेरा इरादा नहीं था। बाहर मत बताना आपकी वह विशेष विधि। क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं?
दफा हो जा। ठीक है देवी बिलियन, तो तुम्हारा मतलब है यह मामला, क्या तुम हट रहे हो चाहे कुछ भी हो? एक घोषणा करनी है। श्री चीये, मेरे बीची पैलेस के साथ, जिसका ऋण समुद्र जैसा गहरा है, मैं नानगोंग बिलियन यहां घोषणा करती हूं कि आजीवन हेवन डेविल सेक्ट से शत्रुता नहीं रखेंगे, अब से मित्रता करते हैं। भाई बंधुओं, हम भी वैसे ही हैं। तुम सबको स्टॉकहोम सिंड्रोम है ना? मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया तुम्हें यहां लाने के लिए, इसलिए ताकि तुम्हारा बुजुर्ग मुझे मार डाले। तुम लोगों से नहीं, दोस्ती करने के लिए सबके सामने नियम तोड़ दिए। 500 अंक बढ़ाओ, 500 बढ़ाओ, 500 बढ़ाओ। यह कमबख्त सिस्टम बहुत सख्त है ना? अरे यार, तुम खड़े खड़े ही अपने स्तर को ऊपर उठा सकते हो, और साथ ही यह कौन सा स्तर है? मुझे यह क्यों नहीं दिख रहा? कितना शक्तिशाली है। इस व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिनसे वरिष्ठ आपकी क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, अच्छा खाना पीना देकर संभालते हैं। क्या इस बूढ़े को अपने मित्र की पहचान नहीं होगी? मैंने फैसला कर लिया है, हमें भी तियानमोजोंग से गठबंधन करना चाहिए। क्या 7 रातों के महान नेता की ये योजनाएं हैं? इन देवताओं को मिटाने की बात नहीं है। सोच छोटी है। यह कदम तो देवताओं को राक्षस बनाने का है। वाह, जैसे संकटों से पार पाकर भाई साथ है। बिल्कुल सही। हम मिले और मुस्कुराए, सारे वैर मिट गए। मेरा वह नालायक शिष्य इन दिनों आपके संप्रदाय को परेशान किया। आप सभी वरिष्ठ बहुत कृपालु हैं। मैंने शराब और भोजन तैयार करवा दिया है। सभी दिव्य संप्रदायों के गठबंधन की खुशी में हमारे अमर संप्रदाय के साथ आज हम पीकर ही लौटेंगे। अंदर आइए सभी। बख्शी फेन माँ, अभी 4 दिन बाकी हैं। मैं अभी तक मरा क्यों नहीं? हे भगवान, तुम मुझे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं देते? तुम्हें चुनौती देने वाला चाहिए, वैसा प्रतिद्वंद्वी नहीं। मोजुन, ऐसे मजाक मत करो। मैंने बस देखा तुम अकेले हो यहां चिंता में डूबे हुए। मैं हिम्मत करके अनुमान लगाता हूं तुम किस बात से परेशान हो। मेरी चिंताएं तुम नहीं अनुमान लगा सकते। तुम राक्षसों की दुनिया में अजय हो। जैसा कि कहा जाता है, शीर्ष पर अकेलापन है। अगर मेरा अनुमान सही है, आपने सभी बड़े संप्रदायों को चुनौती दी, सिर्फ एक हार की तलाश में। क्या आप किसी महान योद्धा को जानते हैं? अगर हार चाहते हो तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को चुनौती दो। कौन है वह? स्वर्गीय महल का स्वामी, महान अमर गुरु, ताओवादी महासिद्ध। एक तुच्छ चींटी स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने का साहस करती है। महाराज के सामने से हट जाओ। यह है ड्रैगन पैलेस का नया ड्रैगन राजा, लोंग आओतियन। वाकई में शक्तिशाली है। यह तो दिव्य अवतार स्तर है। कम से कम 6ठी श्रेणी तक पहुंच सकता है। आंतरिक शाखा में प्रवेश, बहुत अच्छा। स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ो। इतना आसान कैसे हो सकता है? बस एक कदम चढ़ गया। कहते हैं उसके पिता पुराने ड्रैगन राजा भी उस समय एक पल के लिए हिचकिचाए थे। बिना रुके लगातार 2 सीढ़ियां चढ़ना दुनिया में बहुत कम देखा गया है। लोंग आओतियान वाकई दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। तुम दोनों यहां क्या करने आए हो? यह तो बस सीढ़ियां चढ़ना है। क्या जरूरत है व्याख्या करने की? मुझे ड्रैगन राजा ने काम पर रखा है। दिन के 80 सिक्के मिलते हैं। बेवजह दखल मत दो। मैं ऐसा ही हूं, स्टीरियोटाइप किरदार। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग जारी रखो। मैं 3 स्तर एक साथ चढ़ गया हूं। और कौन है? तुम लोगों को क्या हुआ? क्या मेरी शानदार मुद्रा से मुग्ध हो गए हो? नागराज, पैरों के नीचे। कुत्ता भी तीसरी सीढ़ी चढ़ सकता है। बादल वृद्ध, इस कुत्ते को तुम नहीं रोकोगे। सभी जीवित प्राणी जो स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ सके वह भाग्यशाली है। छोटा सफेद कैसे ऊपर चढ़ गया? जल्दी सिर झुकाओ और अनजान बनो। अगर हम पर संकट आया तो स्वर्ग की सीढ़ी न चढ़ पाना व्यर्थ होगा। कितनी क्षमता है! 888 को भी मेरे जैसा भाग्य मिला है। तुमने तीसरी सीढ़ी चढ़ी, देव महल का दरबान बनकर। यही तुम्हारी सीमा है। मैं एक और सीढ़ी चढ़ गया हूं। क्या तुम पीछे रह सकते हो? 44 सीढ़ियां हो गईं। ड्रैगन राजा का रौब है। यह छोटा कुत्ता राक्षस, क्या वह मेरे सामने टिक सकता है? कुत्ते के बराबर है। यह नया ड्रैगन राजा भी कमजोर है।
हाँ देखो, कुत्ते जैसा है। कुत्ता इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है। स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना, यही तो है दिव्य महल में शिष्य चुनने की महत्वपूर्ण रस्म। इस पवित्र स्थान पर तुम जैसे राक्षस को उपद्रव करने कैसे दें? आज मैं लोंग आओतियान इस राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा करूंगा। रुको, यह मेरा कुत्ता है। श्वेत, जल्दी आओ। मालिक, यह स्वर्ग सीढ़ी इतनी कठिन भी नहीं है। यह तो दिव्य परिवर्तन चरण की चांदनी आकाशीय भेड़िया है। 7 रातें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्य महल में धोखा देने की? हारा हुआ सिपाही, पिछली बार मैंने लापरवाही की थी। इस बार तुम्हारे पास चांदनी भेड़िया का संरक्षण है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो अकेले आओ। वह 7 रातों का राक्षस राजा है, तो उसके पास वाली, क्या वह पवित्र कन्या मुरोंग किंगचेन नहीं है? दैत्य, चांदी की भेड़िया, पवित्र कन्या, यह 7 रातों वाला वाकई में हमारा आदर्श है। बिल्कुल सही। सुना है लोंग आओतियान और पवित्र कन्या की सगाई है। लगता है ड्रैगन राजा, यह तो सीधा धोखा है। देखो जरा, यहां तक कि उसे भी धोखा मिला। हमें सबसे ज्यादा नफरत है उनसे, जो औरतों के पीछे छुपते हैं। तुम जैसे इंसान स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने लायक भी नहीं। हम तलवार से तुम्हारा अंत कर देंगे। क्या तुम चढ़ोगे या नहीं? जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रुको, दिव्य महल के द्वार पर कैसे इजाजत दे सकते हैं कि तुम लोग यहां लड़ाई करो? वृद्ध ह्यूम, वह राक्षसी मार्ग का अनुयायी है। उसे देवलोक में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? महान दिव्य गुरु अक्सर कहते थे, शिक्षा सभी के लिए है, कोई भेद नहीं। इस संसार में दिव्य साधना के मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य पर मिलते हैं। कोई भी जो देवलोक में शामिल होना चाहता है, इस संप्रदाय में स्वागत है। सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। यह तो सोचा नहीं था। इस बूढ़े महात्मा की समझ तो काफी ऊंची है। साथी साथी, यह स्वर्गीय सीढ़ी, यह तो मूल रूप से दिव्य साधकों के लिए बनी थी, और तुम एक राक्षसी साधक हो। यह स्वर्गारोहण सीढ़ी सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक दबाव सहना पड़ेगा। क्या तुम सचमुच सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो? ऊपर पहुंचते ही वृद्ध महात्मा को चुनौती देनी होगी। चढ़ नहीं पाए तो सीधे सीढ़ी पर ही मौत आएगी। यह कार्य तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। मुझे यह दिव्य महल बहुत पसंद है। पक्का, निश्चित और दृढ़तापूर्वक। हाँ, राक्षसी साधक स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ रहा है। क्या यह मौत को न्योता नहीं है? बिल्कुल सही। क्या वह पागल हो गया है? तुमने अभी अभी दिव्य आत्मा स्तर पार किया है। इतनी कमजोर साधना शक्ति के साथ जबरदस्ती स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ना, निश्चित रूप से शरीर फटकर मर जाएगा। मैं देखता हूं तुम एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। पूर्वज, बहुत खतरनाक है। क्या इस स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा? न सिर्फ चढ़ना है, बल्कि मुझे शीर्ष पर भी पहुंचना है। वह समझता है कि वह कौन है? स्वर्गीय गुरु। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? दिव्य महल 1000 साल पहले बना था। 100 से ज्यादा लोग तीसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। 20 से ज्यादा लोग छठी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, और 9वीं सीढ़ी तक पहुंचने वाले केवल 5 लोग ही हैं। और सबसे ऊपर पहुंचने वाला स्वर्गीय गुरु के अलावा कोई नहीं, अब और कोई नहीं है। तुम एक तुच्छ अंधेरे मार्ग के अनुयायी हो। अगर शीर्ष पर पहुंच सके तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। इतना बड़ा आदमी अब भी मल और पानी से खेल रहा है। बकवास बंद करो। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है। कौन ऊंचा चढ़ेगा? अगर मैं हार गया तो जैसा अभी कहा था, अगर तुम हार गए तो मेरी टांगों के नीचे से निकलोगे और ड्रैगन पैलेस का दरबान बनोगे। और साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम मुरोंग किंगचेन को मेरे बिस्तर पर व्यक्तिगत रूप से पहुंचाओ। क्या तुम लड़ने का साहस रखते हो? वरिष्ठ, राक्षसी साधक के लिए सीढ़ियां चढ़ना आकाश पर चढ़ने जैसा कठिन है। मत लड़ो। पूर्वज, वह स्पष्ट रूप से तुम्हारा अपमान कर रहा है। धोखे से सावधान। जीत या हार, मेरी मौत तो तय है, लेकिन मरने से पहले मुझे इस पेस्ट को कुचलना ही होगा, ताकि मुरोंग किंगचेन को खतरा न रहे। चलो फिर। मालिक, अगर तुम हार गए तो मैं उसे खा जाऊंगा। महान पूर्वज, यह स्वर्गीय सीढ़ी बहुत खतरनाक है। शायद हमें इसे चढ़ना नहीं चाहिए। वरिष्ठ, चिंता मत करो। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं हारूंगा ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है। पहले तो एक साम्राज्य का स्वामी था, सोचा न था कि इतना जिद्दी निकलेगा। राक्षस मार्ग पर राज करने वाला तियानमो संप्रदाय। डर है कि अब इसका पतन हो जाएगा। 4 दिन पहले उसने अभी अभी हुआशेन राज्य में प्रवेश किया है, और अब मैं
दिव्य अवस्था की चरम शक्ति पर हूं और अंधकार साधक की कमजोरी किसी भी हाल में 7 रात जीत नहीं सकता। मैं चौथे चरण में तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ। 100 आध्यात्मिक पत्थर मेरे स्वामी की ओर से कह रहा हूं। ठीक है। राक्षसी साधक ने पहली सीढ़ी चढ़ ली। यह तो दिव्य साधकों की 2 सीढ़ियों के बराबर है। इस एक कदम ने शानदार अंदाज दिखाया, इसने स्तर दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह राक्षस मार्ग का नेता है। 7 रातों के राक्षस सम्राट के ये। ध्यान से देखो, इस आदमी का नाम किए है। वह फिर से एक और सीढ़ी चढ़ गया। कमाल है। हाँ सच में, यह सीढ़ी दिव्य स्तर की शुरुआत की चोटी है। अगर हिम्मत है तो फिर से आगे बढ़ो। वाह शानदार, ये भी चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया। उसकी अभी की चौथी सीढ़ी 6ठी सीढ़ी चढ़ने जैसा है। मैं और चढ़ सकता हूं, तुम हिम्मत करोगे? पांचवीं सीढ़ी। 7 रातें। तुम्हारा 5वीं सीढ़ी चढ़ना 7वीं सीढ़ी चढ़ने जैसा है। यह अंधेरा साधना है। कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो फटाफट नीचे उतर जाओ। हार मानकर मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ। एक और कदम चढ़ो, तुम्हारा शरीर फट जाएगा। हार मानो, मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें गंदगी खाते देख रहा हूं। सिस्टम, अगर मैं फट गया तो वापस जा सकूंगा ना? नहीं हो सकता। जबरदस्ती स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना आत्महत्या करने जैसा है। क्या तुम चिल्लाने से क्या होगा? अगर तुम डर रहे हो तो जल्दी नीचे उतर जाओ और हार मान लो। लेकिन अगर खुद को नष्ट कर लिया तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर अगर महान गुरु से नहीं मिल पाए तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मुझे शीर्ष पर पहुंचना ही होगा। किसने कहा मैं हार मान लूंगा? वह सचमुच चढ़ गया। तुम तो अवश्य ही दिव्य स्तर के हो। 5वें पायदान पर कैसे चढ़ गए? तीसरे पायदान पर चढ़ो। बाहरी शिष्य की योग्यता पूरी हो गई है। तुम 5वें पायदान पर चढ़ गए। विशेष अनुमति से प्रवेश मिल सकता है। तुम आंतरिक शिष्य हो। यह प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो गया, यह 1000 साल की साधना शायद धुएं की तरह उड़ जाएगी। ऐसा कहने पर यह प्रतियोगिता हमारा बराबरी का मुकाबला माना जाएगा। बहुत बढ़िया। ड्रैगन राजा, आपकी क्या राय है? उसका भाग्य अच्छा है, मेरे बराबर हो गया। वह इस लायक भी नहीं है। क्यों या तुम क्या कर रहे हो? 6ठा चरण। लौट आया। वह आकाश और पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ 7 रातों के पूर्वज, वह वापस आ गया है। दुष्ट और मनमौजी। अगर वह राक्षस न होता कितना अच्छा होता। स्वामी, आप तो अद्भुत हैं। 6ठा चरण। अब यह हालात है। इस समय तो 8वां स्तर हो गया है। ड्रैगन राजा हार गया। 7 रातों के दानव प्रभु की इतनी शक्ति होगी सोचा न था। मैं नहीं हारा। यह भी ऊपर चढ़ गया। ड्रैगन राजा का 6ठा स्तर। वह 7 रातों के दानव राजा से बहुत दूर है। यह फिल्म एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक कहानी से शुरू होती है, जहां एक आम इंसान अचानक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। शुरुआत में ही कहानी दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है, संघर्ष, रहस्य और अनिश्चितता से भरी हुई। मुख्य किरदार का सफर सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और डर को हराने का भी है। हर सीन में सस्पेंस और इमोशन का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। अन ली ने समझौते के अनुसार युनशियाओ गेह मेची युनशियाओ से मिलने आया। उसने अपनी सावधानीपूर्वक बनाई गई कुछ खास वस्तुएं निकाली। पहली थी एक दिव्य पवन नाव। इस नाव का डिजाइन अद्वितीय था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यह लंबी यात्रा के लिए एक उत्कृष्ट मायावी उपकरण थी। इसके बाद थे क्रो ब्लेड और व्हाइट शील्ड। क्रो ब्लेड अत्यधिक धारदार था। ठंडी चमक चमक रही है। सफेद शल्क ढाल हमेशा मजबूत रहती है। रक्षा बल का व्यक्ति, और वह जहरीले दांतों से बना नीला अग्नि अवरोध। हवा की सुगंध फैला रहा है, देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। हान ली ने ये खजाने ले लिए। मन में बहुत संतुष्टि हुई।
फिर वह दिव्य पवन नाव पर सवार हो गया और हड़बड़ाहट में ह्वांगफेंग घाटी की ओर चल पड़ा। इस समय ह्वांगफेंग घाटी के भीतर गुप्त धाराएं बह रही थीं। शिष्य ताई शिशु ने अपने हाथ पर लगे ट्रैकिंग निशान को मिटाने के लिए वह आत्मा द्वार के युवराज वांग चान के अधीन चला गया। जब दोनों पक्ष निशान मिटाने की तैयारी कर रहे थे, तभी शिष्य ताई को अचानक एक तीव्र अनुभूति हुई। पीछे एक ऊर्जा की लहर महसूस हुई। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि पीछे छिपा हुआ मास्टर वो था। मास्टर ये की आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसने बिना हिचकिचाहट कई यांत्रिक जानवरों को बुला लिया। ये यांत्रिक जानवर आकार में विविध थे। वे मास्टर वू पर टूट पड़े। मास्टर वो कमजोर नहीं थे, लेकिन इतने सारे यांत्रिक जानवरों के सामने उस पर यह शिशु की मौजूदगी का खतरा मंडरा रहा था। वह हमला नहीं कर पा रहा था और वह इस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। तभी इस संकट के क्षण में हान ली ने अपनी शक्ति जगाई। उसके हाथों से जबरदस्त ताकत फूट पड़ी और पास आ रहे यंत्र जानवरों को उड़ा दिया। उसने घायल वो शिशु को साथ ले लिया। वह तेजी से अपनी गुफा के बाहर लौट आया। मास्टर ये की आने वाली हमले की तैयारी के लिए हान ली ने तुरंत उल्टा पंचतत्व बचाव कवच सक्रिय किया। यह कवच एक उच्च श्रेणी का रक्षात्मक आवरण है। इसने गुफा को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया। लेकिन इस बार मास्टर ये पूरी तरह तैयार आया था। उसने पूरी शक्ति से हमला शुरू कर दिया। शक्तिशाली मंत्र उल्कापिंडों की तरह कवच पर गिरने लगे। गुरु ताये के प्रचंड आक्रमण के सामने उल्टा पंचतत्व बंधन अभी भी मजबूत था, परंतु उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। ठीक उस नाजुक क्षण में महागुरु होंगफू ने संवेदनशीलता से महसूस किया उस घाटी में असामान्य हलचल। जब महागुरु होंगफू वहां पहुंची तो उन्होंने गुरु ताये को हान ली पर आक्रमण करते देखा। फिर एक चमकदार बिजली उसकी उंगलियों से निकली। वह शक्तिशाली बिजली संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाली शक्ति लिए हुए थी। मास्टर ये तो एक चीख भी नहीं मार सके और इस भयानक बिजली के सामने वह राख में बदल गए। हान ली इस तरह बच गए, लेकिन मास्टर ये के साथ हुई पहले की जंग में बुरी तरह घायल हो गए थे और अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। वह इस दुनिया से पूरी तरह चला गया। मास्टर वू ने आखिरी शब्द छोड़े। यह शिष्य प्रमुख को सूचना देने आया है। राक्षस संप्रदाय ने 7 गुटों में जासूस बिठा दिए हैं और लिंगशो पहाड़ बहुत संदिग्ध है। दादी होंगफू ने सुना। उनकी भौहें तन गईं। वह इस सब के पीछे की गहरी सच्चाई जानती थी। निश्चित रूप से एक और अधिक जटिल और विशाल रहस्य छिपा है। यह हान ली जैसे आधार अवधि के शिष्य के लिए नहीं है, संभालने और सुलझाने के लिए। इसलिए उसने हान ली को संदेश प्रकट न करने की चेतावनी दी। गंभीरता से उसे अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। अपनी शक्ति बढ़ाओ और सच्चाई की जांच का काम उस पर छोड़ दिया। इसके बाद हान ली भारी मन से आगे बढ़ा। वो शिष्य को पहली बार इलाज करने वाली जगह पर दफनाया गया। हान ली चुपचाप कब्र के सामने खड़ा था। उसे पहाड़ी द्वार में प्रवेश के बाद के दिन याद आए। वो शिष्य ने उसे स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और देखभाल दी थी। उन दिनों में वो शिष्य ने धैर्य से उसे सिखाया, अमरता के मार्ग और कौशल। जब उसे कठिनाइयां आईं, हमेशा पहले ही मदद और हौसला देते थे। आज इस घाटी में वास्तव में उसकी परवाह करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया। इसी बीच दूसरे यान किले में माहौल तनावपूर्ण था। किले के मालिक ने सभी वरिष्ठों को बुलाया यान किले के भविष्य के रास्ते पर चर्चा करने के लिए। यान किले की स्थिति राक्षस मार्ग और 7 संप्रदायों के संवेदनशील क्षेत्र में है। आज की स्थिति बहुत अस्थिर है। बुजुर्ग अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि राक्षसों का विरोध करना चाहिए और यान किले की प्रतिष्ठा और सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। हालांकि जब लोग बहस में उलझे हुए थे, वांग चान धीरे धीरे पीछे से आगे आया और बिना रुके बोलने लगा। यान किला मूल रूप से गोस्ट स्पिरिट गेट की एक शाखा है। उसने यह भी कहा, आज यान कुल के युवराज गंभीर रूप से बीमार हैं। 7 संप्रदाय इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल उदासीन हैं। लेकिन अगर यान कुल भूत आत्मा द्वार को स्वीकार कर ले तो भूत आत्मा द्वार सभी संसाधन साझा करेगा और यान कुल को फिर से जीवंत कर देगा। इसे सुनकर एल्डर लो विचारमग्न हो गए, संदेह से भरी नजरें दिखाईं। वे वांग चान की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। वांग चान ने यह देखा, किला प्रमुख से आंख मिलाई, फिर दोनों ने मिलकर जीवन मृत्यु की शपथ प्रकट की। किला प्रमुख ने इस मौके का फायदा उठाया। ये वो वरिष्ठ हैं जिन्होंने जीवन मृत्यु संघर्ष देखे हैं। एक बार फिर उस पर विश्वास करो। हम सब मिलकर यान जिया बस्ती के भविष्य की योजना बनाएंगे। और उसी समय गुरु होंगफू ने लिंगशो पहाड़ के प्रमुख को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सीधे कहा कि लिंगमो पहाड़ में एक गद्दार है। यह सुनकर प्रमुख का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा कि वह पूरी ताकत से गद्दार को ढूंढ निकालेंगे और लिंगशो पहाड़ का नाम फिर से साफ करेंगे। गुरु होंगफू ने फिर कहा, ये शिष्य और लिंगमो शान का एक शिष्य जिसका नाम झोंगवू है, उनके बीच संबंध है। इस नाम को सुनकर संप्रदाय के मुखिया की आंखों में एक क्षण के लिए अपराधबोध झलक उठा। यह सूक्ष्म परिवर्तन ओंगफो आदि गुरु की नजरों से बच नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, इसके पीछे जरूर कोई छुपा हुआ रहस्य है। ठीक उसी क्षण जब सभी खामोश थे, एक अप्रत्याशित खबर आई, यान किले में एक शादी का समारोह होने वाला है। पता चला कि यान किले की यान रुयान की शादी तय हो गई है। सोचा कि उपहार भेजकर शुभकामनाएं देना जरूरी है, इसलिए गुरु के निर्देश पर तय हुआ कि हान ली और डोंग जुआनर एक साथ जाएंगे। यान किले जाने से पहले हान ली ने खास तौर पर गुरु से मुलाकात की। पता चला कि वह पहले ही आधार निर्माण चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। अमत्व के साधारण मार्ग के अनुसार
अब नई तकनीक सीखने का समय आ गया है ताकि अपनी शक्ति बढ़ाई जा सके। गुरु ने सुनकर हल्के से सिर हिलाया, फिर तुरंत एक बड़ी ग्रंथ पुस्तिका निकाली और हान ली के सामने रख दी। उसे स्वयं चुनने दिया। एक चांदी की किताब अन्य किताबों के बीच से अलग दिख रही थी। इसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। इस किताब की सामग्री विशेष थी। यह हल्की सी चमक बिखेर रही थी। यह उस सुनहरी किताब के बिल्कुल समान थी जो उसे वर्जित स्थान पर मिली थी। हान ली का मन विचलित हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लिया। इस चांदी की किताब को वापस ले चलो, ध्यान से इसका अध्ययन करना। गुफा में लौटने के बाद हान ली बेसब्री से अपनी सुनहरी किताब निकाली। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति डाली। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। दोनों किताबें धीरे धीरे एक हो गईं। जैसे ही किताबें एक हुई, हान ली के दिमाग में जादुई जानकारी की एक बाढ़ आ गई। यह वही पूरी गिंगलवान तलवार कला थी जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय उसे गलती से एक कोर फॉर्मेशन काल का जादुई हथियार भी मिला, किंगजो बांस पहाड़ी बादल तलवार। इसके अलावा हान ली को एक सहायक कला भी मिली। अध्ययन के माध्यम से उसे अचानक आभास हुआ कि पहले जो 3 बार उसकी शक्ति का क्षय हुआ था वह वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित करने के लिए था, ताकि अधिक शक्तिशाली ऊर्जा एकत्र की जा सके। 3 बार दोहराने के बाद सफलतापूर्वक गोलाकार पिंड बनने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसे उस आधार अवधि के दर्द को फिर से झेलना होगा। जब हान ली गुफा में शांत मन से आराम कर रहा था, महल के बाहर अचानक हल्के कदमों की आवाज आई। उसके बाद दोंग जुआन एर दरवाजे पर दिखाई दी। दरअसल वह इस बार छठे भैया के जुनून से बचने आई थी, इसलिए उसने हान ली के साथ यांजिया किले जाने का विकल्प चुना। पूरे हुआनफेंग घाटी में हान ली ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके जन्मजात मोहक आकर्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। दोंग जुआन एर को हान ली के साथ यात्रा करना सबसे सुरक्षित लगता है। सामान बांधने के बाद दोनों ने दिव्य पवन नाव पर सवारी की और यांजिया किले की यात्रा पर निकल पड़े। यांजिया किले पहुंचने पर उन्होंने तुरंत शहर के द्वार पर एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस की। मध्य आधार अवस्था का वांगचान, एक दिल दहला देने वाला आतंक फैला रहा था। हान ली के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। यह जगह ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है, यह बात जानते हुए इसलिए वह जल्दी से सराय पहुंचा और दोंग जुआनर को वहां ठहरा दिया। खुद के लिए दूसरी जगह तलाशने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह सराय से निकलने वाला था, अचानक 2 मेहमानों ने उसे रोक लिया। पता चला कि हाल ही में यान जियाबो के आसपास दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। कई साधारण लोग और निचले स्तर के ध्यानी रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल फैल गया है। इन दोनों ने हान ली को एक साथ दुष्ट आत्माओं को पकड़ने चलने का निमंत्रण दिया। हान ली ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने मन ही मन स्पष्ट कर लिया था कि यह यांजिया बस्ती की यह शादी की दावत, इसके पीछे निश्चित ही एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वह आसानी से इसमें नहीं पड़ना चाहता था, ताकि अपने लिए अनावश्यक परेशानी न खड़ी करे। यांजिया बस्ती के निचले शहरी क्षेत्र में मोजिया दवाखाना नामक एक जगह विशेष रूप से ध्यान खींचती है। फिल्म का अंत बेहद असरदार और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आखिरकार मुख्य किरदार अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी यह दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और विश्वास से सब कुछ जीता जा सकता है। क्लाइमेक्स में इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है और एक मजबूत संदेश छोड़ जाता है।